नमस्कार, CNE टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है अल्मोड़ा हल्द्वानी NH पर खैरना तक सालों से बदहाल बना मार्ग। इस VIP हाईवे से न जाने दिन भर में कितने ही विधायक, मंत्री, प्रशासन व विभाग के जिम्मेदार अधिकारी गुजरा करते हैं। इसके बावजूद इसके सुधारीकरण की कार्रवाई आज तक पूरी नहीं हो पाई है। सड़क चौड़ीकरण के नाम पर सड़क की जो दशा हो चुकी है वह सर्वविदित ही है। इस बदहाल मार्ग का सबसे अधिक दुष्प्रभाव अल्मोड़ा के पर्यटन पर पड़ा है। टूरिस्ट इस खस्ताहाल रास्ते से गुजरने से परहेज करने लगे हैं, जिसका सीधा असर पर्यटन व्यवसाय पर दिख रहा है। आज हमने इस संबंध में होटल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष व पर्यटन प्रेमी राजेश बिष्ट से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं मार्ग की दशा को लेकर क्या बोले राजेश बिष्ट। अभी एक बहुत ज्वलंत मुद्दा उठ रहा है कि अल्मोड़ा खैरना जो मोटर मार्ग है बहुत बदहाल दशा में है। निश्चित रूप से उसमें पर्यटन भी प्रभावित हो रहा होगा। आप होटल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो अल्मोड़ा खैरना राष्ट्रीय राजमार्ग हाईवे है, बहुत कई सालों से निर्माणाधीन चल रहा है। उसका सुधारीकरण और चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा। लेकिन इतने साल होने के बावजूद वहाँ काम बहुत धीमी गति से हुआ है और गुणवत्ता भी उसकी काम की नहीं रही है। जिसकी वजह से क्या हुआ है कि कई बार सड़कें बारिश की वजह से या जो नदी की वजह से टूट भी गई और उसका पुनर्निर्माण भी ढंग से नहीं हो पाया। और अभी तक वो जो रोड है वो बिल्कुल खस्ता हाल है और 30 या 40 किलोमीटर का पूरा पैच पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी 2 या 3 साल हो गए हैं उस रोड को बिल्कुल दुरुस्त स्थिति में नहीं किया गया है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारे जनमानस है और जो हमारा पर्यटक, जो हमारा पूरा कुमाऊं से जुड़ा हुआ रोड है, वो लोग बड़े प्रभावित हो रहे हैं। पर्यटक जो पहले काफ़ी संख्या में आते थे, उस रोड की बदहाली की वजह से उन्होंने अपना जो रूट था वो चेंज कर दिया है। जिससे क्या हो रहा है कि हमारे कुमाऊं को आने वाले पर्यटकों की संख्या में बहुत ही ज़्यादा कमी आई हुई है। और अगर जहाँ तक हम उस रोड की गुणवत्ता की बात करें या जो उसके निर्माण की बात करें उसको प्रदेश की एजेंसी या राष्ट्रीय एजेंसी देख रही है, लेकिन फिर भी बहुत ही कछुए की गति से काम चल रहा है। और सिर्फ 20 या 30 किलोमीटर का पैच है वो, लेकिन उसके बावजूद भी उसको अच्छी तरीके से उसको बनाया नहीं गया है, जिसकी वजह से वो बहुत ही टूट-फूट की स्थिति में है और बड़े-बड़े गड्ढे हैं, कहीं पर बहुत संकरी सड़क भी है और दुर्घटना का भय तो साथ में बढ़ा ही रहता है। और कई बार दुर्घटनाएँ भी हो गई हैं, जान-माल का नुकसान कई बार हो चुका है, कई लोगों की मौत हो चुकी है आकस्मिक। तो ये हमारे प्रदेश के लिए और देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो इसके लिए हम अपने होटल एसोसिएशन की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील करते हैं और कि वो इसकी सुधारीकरण की कार्रवाई बहुत तीव्र गति से करें, जिससे कि हमारे कुमाऊं की जनता को और साथ में पर्यटकों को नुकसान ना उठाना पड़े और रोड सुगम स्थिति में आ जाए और जिससे कि हमारे वहाँ पर्यटन बढ़ सके। अभी आपने हाल ही में मुख्यमंत्री जी के नाम से एक संबोधित शायद ज्ञापन भी भेजा है, तो क्या मामला रखा है ज्ञापन में? जी, मैंने कल ही ज्ञापन प्रभारी जिलाधिकारी मर्तोलिया जी के माध्यम से ये मैंने भेजा हुआ है मुख्यमंत्री को ज्ञापन। उसमें मैंने यही लिखा हुआ है कि जो हमारा ये राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत कार्य चल रहा है अल्मोड़ा खैरना और उससे आगे भवाली की ओर भी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये लंबा पैच है जो बहुत संकरा हो चुका है, तो उसका जो चौड़ीकरण की जो कार्रवाई चल रही है वो स्वागत योग्य है, लेकिन वो बहुत ही धीमी गति से चल रही है। जिसकी वजह से क्या है, बहुत सारे एक्सीडेंट हो गए हैं, लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो गई है पत्थर गिरने की वजह से और भय व्याप्त रहता है, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। तो इसकी गति को बहुत तेजी से बढ़ाया जाए और वैकल्पिक व्यवस्था की जाए अगर कहीं पर कार्य चलता है, जिससे कि ये कार्य तीव्र गति से पूरा हो सके। जी, आमतौर पे पर्यटक काफ़ी संख्या में पहाड़ आते हैं और अल्मोड़ा आने वाले पर्यटकों में भी कमी आई होगी, लेकिन कौन-कौन से ऐसे पर्यटक स्थल हैं जहाँ ये घूमने आया करते हैं पर्यटक अल्मोड़ा आने वाले? देखिए, अल्मोड़ा का जो शहर है वो एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर रहा है और यहाँ जो पर्यटक आता है वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को देखने आता है।
तो ये पूरे उत्तराखंड का एक ऐतिहासिक शहर माना जाता है। तो जो भी लोग पर्यटक हमारे शहर में आते हैं वो मुख्य तौर पे चितई का गोलू का मंदिर देखते हैं और साथ ही में यहाँ से 30 किलोमीटर दूर जागेश्वर का धाम है, शिव जी का धाम है, वहाँ के दर्शन के लिए आते हैं। कटारमल का मंदिर है जो सूर्य मंदिर माना जाता है, हमारे भारत देश का कोणार्क के बाद दूसरा स्थान सूर्य मंदिर में उसी का है, तो वहाँ बहुत संख्या में लोग आते हैं। अल्मोड़ा शहर के अंदर जो भी पुरानी हमारी धरोहर है उसको देखते हैं और आसपास कसार देवी का क्षेत्र है जहाँ से पूरा शहर का नज़ारा मिलता है और जो बहुत ही जहाँ से हिमालय के दर्शन आप कर सकते हैं। ऐसी जगहों पर हमारे जो भी पर्यटक मुख्य तौर पर आते हैं और साथ ही शहर के विभिन्न क्षेत्र में भी वो घूमते रहते हैं। ये हमारा यहाँ का मुख्य आकर्षण रहता है।